धोती बांधने में ना प्लेट्स होती थी, मैं देख प्लीट्स बनाने पड़ते हैं तो वो जो जितनी उनकी मतलब जितने ज़्यादा हैं प्लीट्स उतने संभ्रांत या उतने आदर उनका वो माना जाता था। तो और स्किल भी मानी जाती अफोर्ड कर सकते हैं उतने गज का धोती, उतने गज का धोती। हाँ, धोती लंबी होती थी। हाँ, लंबी धोती पहनते। जो गरीब थे वो उतने मीटर की लेते थे जितनी जरूरत थी। वही, उसको काट के कई धोतियां बन जाएंगी। पर मैंने 2-3 साउथ इंडियन धोती मंगाई है, लेकिन बांधने का शौर ही नहीं है। तो इस बार मैंने रेडीमेड वाली मंगाई है, रामराज वाले। हाँ, रामराज की है, क्योंकि एयरपोर्ट में मिल जाता है वो। हाँ, मैंने ऑनलाइन मंगाया तो वो है, पहनूंगा। इलास्टिक होगा उसमें, इलास्टिक लगा। इलास्टिक वाला नहीं है। मेरे पास जितने रामराज हैं वो इलास्टिक वाले नहीं है, नाड़े वाले। नहीं, वो सॉलिड बेल्ट की तरह यहाँ पे। हाँ, वही है, हुक लगा हुआ, वेलक्रो लगा हुआ है। और पर वैसे उसमें मोबाइल फोन के पॉकेट भी है। हाँ, यस, वो उन्होंने नया इजाद किया है। तो आप वैसे बांधना हो तो बांध लेते हैं? मैं धोती बांध लेता हूँ, धोती लुंगी, क्योंकि देखो मैं उस कल्चर से आया हूँ। देखो दुनिया में, पूरी दुनिया में ये जो दोनों पैरों के अलग अलग वस्त्र आए ना, जो बीच में मिल जाते हैं, जिसे हम पैंट्स कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं, ये औरतों की चीज थी, छुपाने के लिए पूरा। कोई जो है सम्मानित आदमी, कोई मानिंद मर्द, हाँ, ये सब नहीं पहनता था। मानिंद मर्द स्कर्ट पहनते थे। स्कर्ट, हाँ, स्कर्ट से लुंगी है, वो हमारे लिए स्कर्ट है, फुल लेंथ स्कर्ट है, पर स्कर्ट पहनते थे। अब ग्रीक देख लो, अलेक्जेंडर मिनी स्कर्ट में पूरा दुनिया जीती। हाँ भाई, पूरे स्कॉट योद्धा। हाँ, झबला पहन के घूमते थे सभी लोग जो है पुरुष ये पहनते थे, लेदर वाला झबला, लेदर का जिसका भी बना हो वो पहनते थे। बेसिकली स्कर्ट, धोती भी जो है जिसे मुंडू स्टाइल में जिसको धोती पहनते हैं, वो तो स्कर्ट जैसा ही है ना। हमारे यहाँ क्या था कि वो सिला हुआ नहीं, हमारे यहाँ सिला हुआ नहीं था, वस्त्र था। तो हम वस्त्र धारण करते थे, सिलते नहीं थे। तो साड़ी महिलाएं पहनती थी और पुरुष धोती पहनते थे। वो एक पीस ऑफ क्लॉथ था, लंबा छोटा जो भी हो, और ऊपर भी बदन में उसी को लपेट लेते थे। वस्त्र जो है वो वस्त्र वही था। बाहर में ऐसा नहीं था, बाहर में पुरुष और महिला सभी स्कर्ट टाइप की चीजें पहनते थे, जो धीरे धीरे लंबा होता गया जैसे जैसे उनको ये एहसास हुआ कि भाई, तो स्त्रियों के लिए वो लंबा हो गया। पुरुषों के लिए जो है, अगर आप स्कॉट ड्रेस देखेंगे या ब्रिटेन में भी जो लोग पहनते हैं, महारानी के जो बॉडीगार्ड्स हैं, आप देखेंगे तो वो स्कर्ट ही पहनते हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियों की तरह, और उसे मर्दाना ड्रेस माना जाता है। अब ना कहते हैं कि हु वेयर्स द पैंट्स इन द हाउस, कि औरतों का ट्राउजर पहनना जो है वो अधिकार था। हकीकत यह है कि पुरुष जो है वो स्कर्ट पहनते थे। महिलाओं में ये जो शक थे, जो मध्य एशिया से घोड़े पे सवार होकर के आए, तो उनको ये था कि जब आप घोड़े की सवारी करते हैं और स्कर्ट टाइप का ड्रेस होता है, तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी टांगें दिखा रहे हैं, पर महिलाएं भी घोड़े पे चलती थी, कुछ तो वॉरियर भी थी, है ना। पर उनके, आप घोड़े की पीठ पे बैठेंगे तो आपके पैर जो है वो दिखेंगे। तो उनके लिए ऐसे ड्रेस बनाए गए कि दोनों पैर जो बीच में जुड़े हुए, जो दोनों पैर जो है वो ढक जाए और वो घोड़े पे बैठ सकें। घोड़े पे जैसे स्कूटर पे बैठ लेते हैं ना, वैसे बैठना संभव नहीं है साइड होके। इन लोगों ने, आपने महाराष्ट्र में साड़ी देखी है? मराठी, वो धोती की तरह होती है, वो धोती की तरह, दोनों पैर जो है वो अलग फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी भी जो है बहुत सारी जो पारंपरिक नृत्य हैं महाराष्ट्र के, उसमें आप देखेंगे कि वही पहनते हैं वो। इवन साउथ में कथक वगैरह भी जो करते हैं उसी और शक लोगों का जो साम्राज्य था वो यही राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र था। तो शक महिलाओं के उस ड्रेस को पश्चिम ने अडॉप्ट किया कि घोड़े पे चलने के लिए, एक तो घोड़े पे अगर आप स्कर्ट, वो उनके जो स्कर्ट होते हैं अलेक्जेंडर वाले, अंडरवेयर नहीं होता था, याद रखना। तो घोड़े पे आप बैठे हैं तो एक तरह से जो है शर्मिंदगी का भी कारण बन सकता है, और ये लुंगी पहनने वाले ये जानते हैं अच्छी तरह से।
ठीक है, बहुत बच के रहना होगा। हाँ, तो उन्होंने उसको जो है बहुत लेट अडॉप्ट किया है, और अभी भी बहुत सारे जगहों पे नहीं अडॉप्ट किया है। कि कहते हैं कि इटली में शायद पेंटालोन करके एक कैरेक्टर था जो स्थानीय नाटकों में वो जोकर टाइप कैरेक्टर था, अच्छा। बहरूपिया टाइप का। तो वो जो है महिलाओं वाले पैंट पहनता था, जिसको हम ट्राउजर बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, वो पहनता था। और वो थोड़ा सा क्रूड भी था, वल्गर ह्यूमर करता था वो। तो वो भरी सभा में, मतलब चलते नाटक में, उसको गिरा भी देता था, क्योंकि ये तो ऊपर से बंधा होता है ना, धोती भी ऊपर से बंधी होती है, उस स्कर्ट भी ऊपर से बंधे होते हैं, पर ये तो बटन से या ऐसे जैसे भी बंधा होगा, वो गिरा देता था, फिर लोग हंसते थे, फिर उठा लेता था। तो इतना वल्गर ओरिजिन है इसका पेंटालोन का। ब्रिटिश लोग तो पैंट इसलिए बोलते भी नहीं है, कौन जाता है इतिहास में, इसको ट्राउजर बोल दो, ट्राउजर्स, है ना। इस तरह का, तो ये मत सोचना कि बाकी ये पश्चिम से आया है और यह ऐसा हुआ है। इसका ओरिजिन एक्चुअली इधर से उधर गया है, और सबने ये देखा कि यार इसमें बहुत कंफर्टेबल है आदमी, काम करने के लिए बेटर है, भागने के लिए भी बेटर है, बहुत बेहतर है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके दोनों पैर फ्री है ना। अगर कंफर्टेबल सिलाई है उसकी बढ़िया, तो आप जितना लंबा छलांग मार सकते हो, मार सकते हो, आपको उठाने की जरूरत नहीं है कुछ। और फिर वो मजदूरों में गया, फिर वो जीन्स बना, मतलब डेनिम का उपयोग होने लगा। और फिर जब दफ्तर का एक सिस्टम बना, ऑफिस कल्चर जब कि आया, काम जो मजदूरी का नहीं है, मेहनत का नहीं है, तो वहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप जो है वो घेरे वाले स्कर्ट इंस्पायर्ड ड्रेसेस नहीं पहने, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आप उछलना कूदना है आपको। लेकिन इंडस्ट्री के लेवल पे दफ्तर जब बने ना, मजदूरी जब होने लगी दफ्तरों में डेस्क के पीछे, तो सबने मजदूरों वाले ड्रेस धारण कर लिए। एंड दैट्स हाउ वी हैव कम टू पैंट्स।